बिहार में अभी गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन 6 फरवरी से ठंड फिर से बढ़ सकती है। पटना आईएमडी के अनुसार 1 और 3 फरवरी को 2 पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। इन विक्षोभों के कारण कुछ इलाकों में कोहरा भी छा सकता है। हालांकि कड़ाके की ठंड की वापसी की संभावना कम है। 3 फरवरी वाला विक्षोभ अधिक ताकतवर होगा, जिससे बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। दरअसल अभी बिहार में ठंड से राहत है। पटना में तो दिन में गर्मी लग रही है। मौसम विभाग के अनुसार यह राहत अधिक दिन नहीं रहेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि 6 फरवरी से ठंड वापसी कर सकती है। इससे पहले 1 और 3 फरवरी को 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। 1 फरवरी वाला विक्षोभ कमजोर होगा, जबकि 3 फरवरी वाला अधिक ताकतवर। इस ताकतवर विक्षोभ की वजह से राज्य के मौसम में बदलाव आ सकता है। आईएमडी के अनुसार 5 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा। इसके बाद 6 फरवरी से तापमान गिरना शुरू होगा। इससे हल्की ठंड बढ़ सकती है। लेकिन पटना मौसम विभाग ने साफ किया है कि कड़ाके की ठंड लौटने के आसार बहुत कम हैं। यानी थोड़ी ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन बहुत अधिक नहीं। कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि शीतलहर या शीतलहर जैसी स्थिति बनने की संभावना नहीं है। 1 और 2 फरवरी को पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और उत्तर पूर्वी जिलों में घना कोहरा छा सकता है। बाकी जिलों में सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को औरंगाबाद में सबसे अधिक तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बांका और पूसा में सबसे कम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। औरंगाबाद सबसे ठंडा जिला रहा। पिछले 24 घंटों में वहां न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जमुई में 6.9 डिग्री और बांका में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। बिहार में ठंड का सितम जारी है। आज शनिवार को 12 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाकी 26 जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 3 फरवरी से मौसम बदलेगा और 6 फरवरी से एक बार फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान औरंगाबाद सबसे ठंडा जिला रहा। शुक्रवार को यहां का न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं जमुई में 6.9 और बांका का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 1 और 3 फरवरी को बिहार में दिख सकता है। उसमें भी 1 फरवरी वाला पश्चिमी विक्षोभ कमजोर है, जबकि 3 फरवरी वाला पश्चिमी विक्षोभ ताकतवर है। इस दौरान पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होगी, जिससे बिहार में ठंड बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 6 फरवरी के बाद ठंडी हवा उत्तरी बिहार में प्रवेश करेगा, जिसके चलते तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन कोल्ड डे जैसी स्थिति नहीं बनेगी। हल्की ठंड बढ़ सकती है। हिमालय के तराई वाले सटे इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला है। न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। जनवरी भी गुजर गया, लेकिन बिहार के लोग कड़ाके ठंड का इंतजार ही करते रह गए। हालांकि कोहरा देखा जा रहा है। जो उम्मीद थी वैसी ठंड देखने को अभरक नहीं मिली है। आगे भी मिलने की संभावना नहीं है। जनवरी के आखिरी दिन लोगों के पसीने छूट गए।
तेज धूप की वजह से बिहार का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के भी पार हो गया। यह देख मौसम के जानकर भी चकित है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार आज और 3 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना है, लेकिन आज वाला पश्चिमी विक्षोभ बेहद कमजोर है। IMD द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज से एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, लेकिन यह ज्यादा ताकतवर नहीं है। 3 फरवरी को जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा वो ताकतवर है। उसका प्रभाव बिहार पर भी देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। 6 फरवरी के बाद जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेंगे तो पहाड़ों से होकर चलने वाली सर्द पछुआ हवा बिहार में प्रवेश करेगी। इस वजह से तापमान में गिरावट हो सकती है, लेकिन इतनी भी गिरावट नहीं होगी कि कोल्ड डे जैसी स्थिति बन जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि अब कड़ाके की सर्दी की उम्मीद को छोड़ दीजिए। जैसे जैसे फरवरी का महीना बीतता जाएगा, तापमान में बढ़ोतरी होता जाएगा। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार इस बार ठंडी का असर तो रहा, लेकर कड़ाके की सर्दी का असर नहीं रहा। आमतौर पर दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले पखवाड़े में जो ठंडी देखने को मिलती है वो मिली, लेकिन कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीजन में काफी कम शीतलहर और कोल्ड डे देखे गए। इस सीजन में किसी भी जिले में न्यूनतम तापमान से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास नहीं गया। अभी तक जितने भी पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवातीय परिसंचरण बने हैं, उसका असर मजबूत ढंग से नहीं रहा। इस बार उतनी बर्फबारी भी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि इस बार कड़ाके की ठंड नहीं रिकॉर्ड की गई। फरवरी के पहले दिन हिमालय के तराई वाले जिलों में घना कोहरा छाया हुआ। इसका असर 3 फरवरी की सुबह तक देखने को मिल सकता है। आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। शेष जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा देखा जा रहा है। राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कहीं कहीं इससे भी अधिक हो सकता है। दिन में तेज धूप खिली रहेगी। 2 फरवरी से राज्य में मध्यम से तेज गति की पछुआ हवा चलने का पूर्वानुमान है। बिहार में दिसंबर की तरह जनवरी में भी कड़ाके की ठंड का प्रभाव विशेष रूप से प्रदेश में नहीं रहा। इस बार पश्चिमी विक्षोभ की मजबूत स्थिति नहीं बनने के कारण भीषण शीत लहर का अभाव देखा गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार फरवरी के पहले सप्ताह तक मौसम में कई फेरबदल के आसार है। 1 और 3 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 1 फरवरी की तुलना में 3 फरवरी यानी सरस्वती पूजा के मौके पर आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। इनके प्रभाव से प्रदेश में सर्द पछुआ हवा का प्रवाह होने के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड में वृद्धि हो सकती है। हालांकि इस दौरान शीतलहर जैसे हालात नहीं होगा। पश्चिमी विक्षोभ के समाप्त होने के बाद 6 फरवरी से मौसम में बदलाव की संभावना है। तापमान में गिरावट आने के साथ बादलों की आवाजाही बनने से ठंड में हल्की वृद्धि की संभावना है। शनिवार को पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी जिले के व उत्तर पूर्वी भागों के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है।